पीओके में चीन के बंकर से पाकिस्तानी आतंकवादी हमला करते हैं। मैंने पहले ही कहा था, आतंकवादी कोई व्यक्ति नहीं है। सेना का वर्दी खोल दीजिए पाकिस्तान में, वह आतंकवादी हो जाता है। सेना का वर्दी खोल के उसको आतंकवादी कह देता है। और पाकिस्तान कहता है जो हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हम तो पीड़ित हैं। वहाँ का जो मीडिया चैनल है, वहाँ का जो सारे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का शिकार है। उसके हाल ही में उसके 7 जवान, सेना के जवान शहीद हो गए। और भारत में उसका आतंकवाद में कोई हाथ नहीं है। उसका सारा मीडिया चैनल वही कहता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं, पाकिस्तान ने धोखा दिया है भारत को। पाकिस्तान ने धोखा दिया है भारत को, चाहे 99 हो, चाहे लाहौर समझौता हो, चाहे कारगिल युद्ध हो। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं। और कहते हैं शहबाज शरीफ भारत से वार्ता करने के लिए तैयार है और उसे सकारात्मकता में लेना चाहिए। और एक तरफ चीन के बने बंकर में से भारत में आतंकवाद भेजा जाता है, आतंकवादी को भेजा जाता है। और पाकिस्तान से ही लश्कर-ए-तैयबा ने कहा जो हम अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ देंगे, अयोध्या में बने राम मंदिर को हम तोड़ देंगे, आतंकवादी हमला होगा। ने खुली चुनौती भारत को दिया है। और एक तरफ से चाइना यह कहता है हमको, भारत हमें दुश्मन नहीं समझे। चाइना कहता है भारत हमें दुश्मन नहीं समझे। ये तो गजब की स्थिति बनी हुई है। लेकिन पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सेना को यह समझ लेना चाहिए, चीन का रिपोर्ट है, 80,000 ब्रह्मोस मिसाइल भारत में तैयार है। चीन का रिपोर्ट है जो 80,000 ब्रह्मोस मिसाइल तैयार है भारत में। तो कैसे पाकिस्तान रोकेगा हमारे ब्रह्मोस मिसाइल को? एक एक नागरिक पर, एक एक सैनिक पर, एक एक सरकार के अंग पर एक एक ब्रह्मोस मिसाइल गिरेगा भारत का, तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा? वह समझना पड़ेगा। चीन का रिपोर्ट है, चीन का मीडिया चैनल का कहना है, वह ग्लोबल टाइम्स हो कि चीन का शी जिनपिंग हो कि सेना प्रवक्ता हो, उसका कहना है भारत में 80,000 ब्रह्मोस मिसाइल है। और पाकिस्तान के बारे में क्या कहता है म्यांमार ने क्या कहा पाकिस्तान के और चाइना के J-17 के बारे में? म्यांमार ने कहा हमें 20 लाख करोड़ रुपया जमा करो हमारे पास में आके, नहीं तो हम तुम्हारे जो एयर स्टेशन है, जो हवाई अड्डा है, जितना भी J-17 हो कि जितना भी युद्धक विमान है, हम सबको जला के राख कर देंगे। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल का 20 लाख करोड़ में समझौता हुआ था म्यांमार से पाकिस्तान का, जो चाइना से बन करके पाकिस्तान मेड इन का बना हुआ जो म्यांमार को दिया गया। और वहाँ पर जो दिया गया तो वह सारा का सारा J-17 आकाश में उड़ता ही नहीं है, उड़ता है तो नीचे गिरता नहीं है।
अटैक अटैक मोड में वह जाता ही नहीं है और वह हवाई अड्डा पर सारा का सारा कबाड़ के रूप में खड़ा है। तो कोई पायलट कैसे युद्ध में उसको ले जाएगा? तो उसने गुस्सा करके कहा जो पाकिस्तान हमारा रुपया वापस करे, J-17 जो जिसको स्टील्थ विमान कहता है, स्टील्थ विमान चाइना कहता है, यह हमारा सुपरसोनिक स्टील्थ विमान है, सुपरसोनिक स्टील्थ विमान है। वह कबाड़ बना हुआ है म्यांमार में, जिसको आपने बेचा। आप किसी भी देश में पैसा लेते हैं, बेचते हैं, तो वह उसकी गुणवत्ता को देख कर के उसमें संभावना देखते हैं, अपने देश का डिफेंस को देखते हैं, तब उसको पैसा देते हैं। हर तरह से परख लेता है कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति दुनिया में मूर्ख नहीं है जो पैसा देता है तो कबाड़ ले लेता है। लेकिन J-17 जो स्टील्थ विमान है चाइना का, वह पाकिस्तान के माध्यम से म्यांमार को दिया। अब म्यांमार ने कहा ये सारा कबाड़ उठा करके ले जाओ, हमारा पैसा वापस करो। ये पाकिस्तान के इमरान खान को हो या नवाज शरीफ साहब हो या शहबाज शरीफ साहब वर्तमान प्रधानमंत्री हो कि थल सेना जो सेना प्रमुख है पाकिस्तान का, और वहाँ का जो मीडिया चैनल है वह इसका उपाय बतावे। जो आपका J-17 विमान स्टील्थ विमान और चाइना का J-17 स्टील्थ विमान जो आपने म्यांमार को दिया, वह म्यांमार ने क्या कहा? तो भारत से युद्ध लड़ने की बात तो छोड़िए, क्योंकि आप पैसा लिए हैं चाइना का, तो चाइना जो पैसा लिया है, आपने पैसा लिया है तो आपको जो कहेगा वो करना पड़ेगा, चाहे सीपेक हो या चाहे भारत से युद्ध हो कि कुछ भी हो। चाइना का पैसा लिए है, जैसे श्रीलंका में बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया चाइना ने, कि वो पैसा दिया था तो वहाँ की तत्कालीन सरकार तो उसका ले लिया। हमनटोटा बंदरगाह को वह 99 साल के लिए ज़बरदस्ती ले लिया। नेपाल में वह चाइना बहुत बड़ा हवाई अड्डा बना दिया है। पहले कहा कि हम फ्री में बना रहे हैं, बाद में कहा कि हम ये बैंक का पैसा है, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। और उस हवाई अड्डा पर, नेपाल को तो हवाई अड्डा का ज़रूरत है नहीं, तो उस विमान पर, उस हवाई अड्डे पर कोई भी विमान, क्योंकि भारत के नज़दीक में है, तो वह नियम के तहत, अंतर्राष्ट्रीय नियम के तहत भारत के परमिशन के बिना वहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय विमान नहीं गिर सकता है, नहीं उड़ सकता है, नहीं लैंडिंग कर सकता है, नहीं आकाश में उड़ सकता है। हमारे सुरक्षा को खतरा होगा। और भारत ने उसे नेपाल का जो हवाई अड्डा चाइना ने बनवाया है, वह कबाड़ के भाव में, वह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या 1000 करोड़ का। अब उसका क्या करेगा? चाइना का तो पैसा गया, चाइना अपने मकसद में फेल हो गया। नेपाल तो बनवा दिया ज़बरदस्ती। वह उसके पहले जो ओली साहब प्रधानमंत्री थे, उस समय में समझौता हुआ था चाइना और नेपाल के बीच में। अब उसको हम यहाँ पहनाते हैं ये वर्तमान प्रधानमंत्री नेपाल के, तो यह बात अब उनको घाटा का सौदा हो रहा है। तो वह इस प्रकार से, तो पाकिस्तान को यह समझ में आना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए पाकिस्तान की सरकार को, शहबाज शरीफ हो कि नवाज शरीफ हो कि इमरान खान हो, कि पाकिस्तान का जितना भी सेना प्रमुख है, जितना भी बुद्धिजीवी हैं, जितना भी ये मीडिया चैनल है, उसको यह समझना चाहिए कि हमने चाइना के मुताबिक भारत में 80,000 ब्रह्मोस मिसाइल बन के तैयार है, और उसको आप कैसे रोकेंगे? कहीं 71 वाला मामला नहीं हो जाए, आपको 71 वाला मामला भी नहीं हो जाए। उस वक्त भी चाइना और अमेरिका बहुत आगे मदद नहीं करता है किसी को। अमेरिका
अपना स्थिति सुपर और दोनों से दोस्ती चाहता है। लेकिन चाइना, क्योंकि 62 में ही घाव चाइना ने हमको दिया था। 1950 में तिब्बत को उसने कैप्चर किया, 1962 में वह भारत पर हमला किया। तो चाइना ने कहा हम, तो चाइना की इशारे पर ही भारत पाक युद्ध हुआ था। वहाँ पर बांग्लादेश की समस्या थी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अमेरिका को समझा दिया कि पाकिस्तान का हरकत भारत के लिए खतरा है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति समझ गए और वे पीछे हट गए। चाइना तो उछल पड़ा, क्योंकि भारत को डिफेंड करना है, भारत को हराना है युद्ध में, उससे बदला लेना है। तो हम उस पाकिस्तान के साथ आ गया और हमने अमेरिका को समझा दिया। उस वक्त अमेरिका को समझा दिया और पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दिए, चाइना को भी खुली चुनौती दे दिए, आजा युद्ध में हम तुम्हें देखेंगे। और युद्ध में आया क्या चाइना, हमने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया और उससे एक बांग्लादेश निकला। उसके पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करना पड़ा। चाइना तो भाग खड़ा हुआ। चाइना किसी से आज तक के इतिहास में चाइना किसी से युद्ध नहीं लगा है। चाइना आज तक के इतिहास में किसी भी से देश में युद्ध नहीं लगा है। और भारत से कुछ झड़प हुआ डोकलाम में, गलवान में, तवांग में, तो उसका इतिहास भी बदल गया। क्योंकि बैलून जो गुब्बारा होता है, बैलून देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वो फूटता है तो कोई घायल नहीं होता है, किसी का सांस नहीं अटकता है। पाकिस्तान का सरकार को यह समझता है तो चाइना हमें काम देगा, मदद करेगा, तो वह चाइना खुद गुब्बारा बन के बैठा हुआ है। उसका ड्रोन को तो अमेरिका का मिसाइल गिरा देता है। तो चाइना के भरोसे से पाकिस्तान को युद्ध लड़ना चाहिए अवश्य, लेकिन आपको वह दर्द मालूम हो जाएगा जो 1971 वाला कहानी नहीं हो जाए। पीओके भी छीन लेंगे और भी कुछ राज्य छीन लेंगे। यह पाकिस्तान को यह समझना होगा और पाकिस्तान को यह समझा दिया जाएगा, आप युद्ध में चुनौती है भारत का, पाकिस्तान को चुनौती है, आप युद्ध के लिए तैयार रहिए और अपने दोस्त और चाचा शी जिनपिंग का सहयोग लीजिए। लेकिन हम आपका वो हस्त करेंगे जिसका कल्पना आपने 1971 में नहीं किया था, वह याद कर देंगे हम, याद रखना पड़ेगा पाकिस्तान को। थैंक्स।